साल 1999 अमेरिका का डेट्रॉइट शहर दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग चल रही थी। एक तरफ सूट बूट में बैठे थे अमेरिका के घमंडी अरबपति बिल फोर्ड और उनके सामने सिर झुकाए बैठा था एक हिंदुस्तानी। बिल फोर्ड ने उस हिंदुस्तानी की तरफ देखा और भरी महफिल में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी तो तुमने कार कंपनी शुरू ही क्यों की? तुम्हारी ये कबाड़ कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये शब्द किसी तीर की तरह उस हिंदुस्तानी के सीने में चुभ गए। वो चाहता तो वहीं उस अमेरिकी को करारा जवाब दे सकता था, लेकिन उसने शांति से अपना सूटकेस उठाया और उसी रात भारत वापस लौट आया। उसी हिंदुस्तानी ने ठीक 9 साल बाद उसी घमंडी फोर्ड कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और उसकी सबसे लग्जरी कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को नकद खरीदकर बिल फोर्ड को उसकी औकात याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारत के अनमोल रत्न, देश के सबसे बड़े दानवीर और हम सबके चहेते पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी की। एक ऐसी शख्सियत जिनके कलाम साहब की तरह जीरो हेटर्स थे, जिनके जाने के बाद पूरा देश ऐसे रोया जैसे उन्होंने अपने ही परिवार का कोई सदस्य खो दिया हो। आज हम रतन टाटा जी की उसी स्ट्रगल और कमबैक की कहानी जानेंगे, जो आपको ये सिखाएगी कि असली बदला आवाज से नहीं, अपनी कामयाबी से लिया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रतन टाटा तो एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में पैदा हुए थे, उनके जीवन में क्या ही स्ट्रगल रहा होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। 1937 में जन्मे रतन टाटा जब महज 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। एक बच्चे के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। दादी ने बचपन से ही उन्हें एक ही बात सिखाई थी, पैसा कितना भी हो लेकिन तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। यही वजह थी कि जब रतन टाटा अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्हें टाटा ग्रुप में कोई डायरेक्टर की कुर्सी या एसी कैबिन नहीं मिला, बल्कि उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में मजदूरों के साथ भट्टी के सामने कोयला उठाने और पत्थर तोड़ने के काम पर लगा दिया गया। एक अरबपति का बेटा जिसके कपड़ों पर धूल और चेहरे पर भट्टी की कालिख लगी होती थी, यहीं से उन्होंने ग्राउंड लेवल के वर्कर्स का दर्द समझा। साल 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया तो कंपनी के कई पुराने और बड़े लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें लगा ये सीधा साधा लड़का इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाएगा, लेकिन रतन टाटा ने अपने फैसलों से सबको हैरान कर दिया। उनका एक सपना था, हर भारतीय मिडिल क्लास परिवार के पास अपनी एक कार हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए 1998 में उन्होंने लॉन्च की भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका। लेकिन कुदरत को तो उनका कड़ा इम्तिहान लेना था। टाटा इंडिका मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, कंपनी को करोड़ों का घाटा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि सलाहकारों ने रतन टाटा को अपनी कार कंपनी बेचने की सलाह दे दी। यही वो वक्त था जब रतन टाटा अपनी कंपनी बेचने अमेरिका के फोर्ड मोटर्स के पास गए थे और वहां बिल फोर्ड ने उनकी वो भयानक बेइज्जती की थी। उस बेइज्जती ने रतन टाटा की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। दिन रात एक कर दिया, अपनी पूरी टीम के साथ फैक्ट्री में ही सोए और इंडिका के नए वर्जन पर काम किया। और देखते ही देखते टाटा इंडिका भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। और फिर आया साल 2008। अमेरिका में भयानक मंदी आई और जिस फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था वो कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया। तब रतन टाटा ने अपना बड़ा दिल दिखाया। वो अमेरिका गए और $2.3 बिलियन देकर फोर्ड की डूबती हुई जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इस बार बिल फोर्ड के शब्द थे, आपने हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है रतन टाटा जी। लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो इस देश की आत्मा थे। आपको 26/11 का वो मुंबई ताज होटल का आतंकी हमला तो याद ही होगा। जब ताज होटल पर गोलियां चल रही थी तब रतन टाटा खुद होटल के बाहर बिना अपनी जान की परवाह किए खड़े थे। हमले के बाद जब होटल बंद रहा तब भी उन्होंने अपने हर एक कर्मचारी को पूरी सैलरी दी। जिन लोगों ने इस हमले में जान गंवाई, रतन टाटा खुद उनके घर घर गए, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई और जिंदगी भर का खर्च खुद उठाया। कोई भी आम इंसान जो ताज होटल के बाहर ठेला भी लगाता था और उस हमले में घायल हुआ था, उसका भी इलाज टाटा ने करवाया।
क्या आप जानते हैं कि अगर रतन टाटा चाहते तो आज वो एलन मस्क और बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि टाटा सन्स अपनी कुल कमाई का 66% हिस्सा ट्रस्ट के जरिए गरीबों के इलाज, शिक्षा और देश की तरक्की के लिए दान कर देता है। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज भले ही रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक इस देश में एक भी बच्चा बड़ा सपना देखेगा, तब तक रतन टाटा उस सपने में जिंदा रहेंगे। जब तक देश की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी, आसमान में विमान उड़ेंगे, तब तक वो हमारे दिलों में राज करेंगे। दोस्तों, आज मेरे लिए नहीं, इस चैनल के लिए नहीं, बल्कि देश के उस सच्चे सपूत के लिए इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके कि असली हीरो कैसे होते हैं। कमेंट बॉक्स में वी मिस यू रतन टाटा सर या जय हिंद जरूर लिखिएगा। जाने से पहले रतन टाटा जी के वो शब्द हमेशा याद रखिएगा जो उन्होंने कहे थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर अपनी मेहनत से उन्हें सही साबित कर देता हूं। और अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें। ऐसी ही महान हस्तियों की संघर्ष भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।